हेलो एवरीवन। चलिए फेमिनिन का एक क्वेश्चन है, आप सुनिए उनकी ही ज़ुबान से। थर्ड मेरा क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी है और इसमें मुझे ना सर एक ग्रैटिट्यूड वीडियो भी पे करना है जस्ट बिकॉज आपकी वजह से मैं इतनी जल्दी में आगे बढ़ पाई। मैं ये बोलना चाहती हूँ सब फेमिनाइंस को कि प्लीज़ फेमिनाइंस, आप इस जर्नी में स्टक हो जाओगे तो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो फ्रॉड है हमारी लाइफ में, जो फ्रॉड कर रहे बहुत सारे ना ऐसे केसेस है जो हम सोचते हैं कि हमारा डीएम फॉरेन कंट्री में भी हो सकता है, इंडिया में भी हो सकता है। आप उनसे कहीं पे भी कनेक्ट हो जाओगे, वो आपसे बातें करेंगे बहुत अच्छे से, प्यार से, ऐसे लगेगा कि सच में वो डिवाइन स्पिरिचुअल बातें कर रहे होंगे आपसे। आपको लगेगा हाँ ये मेरा डीएम है। फिर वो आपको बहुत सी ऐसे प्यारी प्यारी चीज़ों में ताके रखेंगे, गिफ्ट्स से ये वो। फिर उसकी बदले आपसे मनी भी, आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, मतलब मेरे लिए कोई ऐसा कैसे भेज रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको फील हो रहा है। इसमें आप आपका ऑरा, जैसे सर बोलते हैं ना, हम डिवाइन से कनेक्टेड नहीं रहते हैं तो हम रियली इस चीज़ में फंस सकते हैं। हम लोग ये चीज़ में हम अपनी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को हम लोग नहीं समझेंगे ना, हम हमारी एनर्जीज़ को नहीं समझेंगे, हम ईश्वर से डिवाइन से कनेक्टेड नहीं होंगे ना, तो आप हो सकते हो कि इस चीज़ में आप फंस सकते हो ऐसे कि नहीं ये मेरा डिवाइन है, मैं उसको उसका जो गिफ्ट आ रहा है मैं इतने पैसे से ले लूँगा। वो आपके पैसे भी लेके जाएंगे और आपको अपनी जर्नी में आप स्टक भी हो जाओगे और इससे आप निकल नहीं पाओगे। तो प्लीज़ आप किसी को भी अपना डीएम, जैसे मैंने गलती की ये चीज़ में आप ना करो ये चीज़ है। तो मैं प्लीज़ अवेयर करना चाहती हूँ कि प्लीज़ डीएम के चक्कर में आप है ना कहीं पे भी फंस सकते हो। तो प्लीज़ बी वेयर, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी ग्रोथ करो, चीज़ों को सीखो, कैसे आगे बढ़ना है, साइकोलॉजी सीखो, बहुत सी क्रिएटिव पार्ट है, बहुत सारी नॉलेज गेन करो। हाँ, हम सब डिवाइन फेमिनाइंस, हम लोग हार्ट से डिसीजन लेते हैं। हो सके तो अब दोनों को मिला के डिसीजन लो, माइंड और हार्ट को, तो ही हम इस जर्नी को पार कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो सर मेरा यही इसमें क्वेश्चन है कि मैंने ये चीज़ को कैसे अट्रैक्ट की मेरी लाइफ में, मतलब ऐसा क्यों, मतलब मैं बैलेंस्ड हूँ अच्छे से, फ्रीक्वेंसी क्यों, मतलब मेरी उनसे कनेक्ट होती थी एनर्जी और जो भी फ्रीक्वेंसी सब मैं समझ नहीं पाई वो टाइम पे। चलिए इनका क्वेश्चन आपने सुना होगा, मैं एक बार फिर से क्लियरली रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, तो ऐसे सोशल मीडिया में कई लोग होते हैं जो बहुत ही स्मार्ट लोग हैं, मतलब ऐसे उनके पास कोई काम धाम नहीं होता, बस जो इनोसेंट लड़कियां होती है, जो औरतें होती है, हाउसवाइफ होती है या जॉब करने वाली औरतें होती है, तो उनको ये करते वो लोग बेवकूफ़ बनाते। ठीक है, ये कैसा बेवकूफ़ बनाते हैं, आपसे कांटेक्ट करने से पहले आपके पूरे प्रोफाइल्स को वो स्टडी करते हैं। भाई आपके लाइक्स क्या है, डिसलाइक क्या है, आपकी मेंटालिटी क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, लाइफ को देखने का नज़रिया क्या है, वो सब आपके एक मेंटल लेवल पे आपको स्टडी करते हैं। ठीक है, आप एक इमोशनल लेवल पे वो स्टडी करते हैं, एक साइकोलॉजिकल लेवल पे वो स्टडी करते हैं, और उसके बाद वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये बता रहे हैं, एक इनके सोबत इंसिडेंट हुआ है, वो आपके सोबत शेयर कर रहे हैं। इंसिडेंट ये है कि कोई लड़का था, ठीक है, जो फॉरेन में रहता है, तो वो फेसबुक के थ्रू इनसे कनेक्ट हुआ। आई थिंक इन्होंने बातें की एक दूसरे से, तो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वो लड़के ने बातें की, ये कॉन्फिडेंट बढ़ाया इनके अंदर कि हाँ वो लड़का बहुत प्यार करता है, बहुत केयरिंग है लड़की के लिए, और बहुत कॉन्सर्न है चीज़ों को लेकर। तो वो बहुत सीरियस भी है रिलेशनशिप को लेकर एंड ऑल करके। ठीक है, तो इनमें वो कॉन्फिडेंट बढ़ा, तो लड़के ने कहा कि भाई मैं खुशी से भेज रहा हूँ आपको एक गिफ्ट भेज रहा हूँ, मैं फॉरेन कंट्रीज़ में हूँ, मैं खुशी से आपको एक गिफ्ट भेज रहा हूँ। ठीक है, वो लड़के ने इनको गिफ्ट भेज, इन्होंने वो गिफ्ट रिसीव तो कर लिया, बट वो लड़के ने क्या बोला, आपको मनी पे करना होगा। मनी वो गिफ्ट के नहीं होंगे, कस्टम ड्यूटी जो होती है ना, जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री को लेके आते हो तो कस्टम ड्यूटी होती है उसकी। ठीक है,
तो कॉस्टली गिफ्ट है, कस्टम ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इसने लड़के ने कहा ये गिफ्ट के पैसे नहीं ले रहा हूँ, ये मैं गिफ्ट मेरी तरफ से आपको भेज रहा हूँ खुशी से फ्री, आपको कस्टम ड्यूटी आप पे करना होगा, ठीक है। बड़ा गिफ्ट नहीं था कुछ, बट कस्टम ड्यूटी जितना गिफ्ट था उससे ज़्यादा कस्टम ड्यूटी का चार्जेस थे, ठीक है। तो वैसे एक स्कैम इनके सोबत हुआ, वो स्कैम के बारे में बात कर रहे हैं कि हो सकता है कहीं फेमिनाइन्स ऐसे इंडिया में लड़कों से जुड़े हुए हैं या फॉरेन कंट्री के लड़के हैं उससे जुड़े हुए हैं, और वो गिफ्ट भेज रहे हैं, और गिफ्ट भेजकर इन द कस्टम चार्जेस के नाम पे वो आपसे पैसा लूट रहे हैं, ठीक है। इनका एक एक्सपीरियंस है, बैड एक्सपीरियंस, ये शेयर कर रहे हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि दूसरी फेमिनाइन कभी फ्रॉड या चीटिंग के चक्कर में ना फंसे, ठीक है। अब ये जो लड़के होते हैं, अब आपकी प्रोफाइल को स्टडी करके, आपके इमोशनल लेवल को स्टडी करके, आपके साइकोलॉजिकल लेवल को स्टडी करके आपके कांटेक्ट करते हैं और आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कनेक्ट रहते हैं, और आप कहीं ना कहीं इतना कॉन्फिडेंट वो अपने अंदर डेवलप करते हैं, आपके अंदर वो डेवलप करते हैं जैसा आपको लगने लगता है ये मेरा डीएम है, ये मेरा डीएम, क्योंकि इनके सोबत एक्चुअली ऐसा हुआ है, ये एक नहीं 2-3 लोगों के सोबत एक्चुअली हुआ है, ये 2-3 लोगों के सोबत ऑलरेडी धोखा खाई हुई है। तो ये सभी फेमिनाइन को एक अवेयर करना चाहती है, आप दिमाग से और दिल से दोनों से काम लीजिए, क्योंकि फेमिनाइन हमेशा दिल से काम लेती है, दिमाग यूज़ नहीं करती जब रिश्ते में होती है, रिलेशनशिप में होती है, ठीक है, क्योंकि ये रियलिटी है। साइकोलॉजी में क्या आता है, जब हम किसी से भी प्यार में होते हैं ना, वो इंसान की गलतियाँ हमें गलतियाँ नज़र नहीं आती, उस गलतियों में भी हम अच्छा ही ढूंढते हैं। तो जब हम इमोशनली किसी से कनेक्ट रहते हैं ना, तो हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड, लॉजिकल माइंड काम नहीं करता, ठीक है। हम जब इमोशनली किसी से कनेक्ट रहते हैं, प्यार में होते हैं, उनकी गलतियाँ हमें नज़र नहीं आती है, या उनकी गलतियों में भी हमें अच्छा ही नज़र आती है, ठीक है। कभी कभी गलतियाँ उनकी होती है, आपको पता भी होता है, उस गलतियों को आप सुधारने लगते हो, आप ये समझने लगते हो ये तो मेरा डिवाइन पार्टनर है, इसे तो मैं प्यार करती हूँ, इसकी गलती मेरी गलती है, इसका डार्क पार्ट है इंसान का जो मेरा डार्क पार्ट है, तो मुझे हील करना है, मुझे अपने आप को हील करना है, ठीक है, मुझे इसको भी हील करना है, क्योंकि ये मेरा प्यार है, ये मेरा डीएम है, तो मुझे भी काम करना है, तभी वो लाइट पार्ट में आएगा, अगर वो डार्क पार्ट में है। तो कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं, फेमिनाइन ऐसा सोचती है, मतलब वही बोल रही है कि दिल से काम लेते, फेमिनाइन दिमाग से काम नहीं लेते। तो इस कंडीशन में जब आपको सामने से भी पता है वो इंसान एक डार्क पार्ट में है, ठीक है, उसके अंदर बहुत मैट्रिक्स बिहेवियर है, वो आपके डिज़र्व नहीं करता आपको, तो आपको दिल और दिमाग से फ़ैसले लेने होंगे, सिर्फ दिल से आपको फ़ैसले लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जब दिल से सिर्फ फ़ैसले लेंगे आप आगे जाकर सफ़र करोगे। तो कहीं फीमेल्स धोखा खा चुकी है, कहीं ऐसे लड़के आपकी प्रोफाइल को स्टडी करके, आपको कांटेक्ट करके आपको ये कॉन्फिडेंट बढ़ा देते हैं कि यस मैं सच में आपसे प्यार करता हूँ, मैं डीएम, और कभी कभी लग जाता है फेमिनाइन को यस क्योंकि यही मेरा डीएम है। और कहीं सारे जो फेमिनाइन है उनके लाइफ में डीएम आया ही नहीं है, बट कहीं सारे रीडिंग करते हो, कहीं सारे काउंसलिंग करते हो दूसरे चैनल्स में जाकर, वो लोग बोलते हैं कि आप जर्नी में हो, लेकिन ये आपका डीएम नहीं है, आपका डीएम आने वाला है क्योंकि आप जर्नी में हो। जब कोई आपको ये बोल देता है आपका डीएम आने वाला है, आप सोचने लगते हो क्या मेरा डीएम है, डीएम आने वाला है, डीएम आने वाला है, ठीक है। तो या किसी लड़के से आप कनेक्ट ऑलरेडी रहते हो, उससे धोखा खा के रहते हो, तो आपको ये लगता है ये तो मेरा फॉल्स डीएम था, तो हो सकता है मेरा कोई ट्रू डीएम है वो आने वाला है। या कभी कभी काउंसलिंग में कई लोग ऐसे बोल देते हैं आपको, आप जर्नी में हो तो आपका डीएम आने वाला है करके, तो हम सोचने लग जाते हैं कि डीएम आने वाला है, आने वाला। कोई भी लड़का जब हमारे से अच्छा ट्रीट करता है, प्यार भरी बातें करता है, हम बिलीव करने लगते हैं, कॉन्फिडेंट हमारे अंदर डेवलप करने लगते हैं हम कि यही बंदा हो सकता है मेरा डीएम है। बट फाइनली जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में जाते हो, वो चीट करके निकल जाता है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे चीट कर दिया उसने आपको, फाइनेंशियल लेवल पे या इमोशनल लेवल पे चीट करके निकल गया, ठीक है, बड़ी आसानी से। तो अब इनका क्वेश्चन ये है कि मैंने भी एक नहीं 2-3 लोगों से मैंने धोखा खाया, तो आप प्लीज़ ये वीडियो बनाइए और फेमिनाइन्स को हेल्प होगी समझने में कि हमें कैसा समझना है कि आगे वाला इंसान हमारा सच में वो डीएम है, या बस हम उसके बातों में, प्यारी प्यारी बातों में, मीठी मीठी बातों में हम एक इमोशंस शेयर कर रहे हैं उसके साथ, फंस गए हैं, फंस के हम इमोशन शेयर कर रहे हैं और हम इंटरनली ये बिलीव करने लग गए हैं कि वो मेरा डीएम है। एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो रियलिटी 90% ऑफ द पीपल ऐसा ही फंसे हुए, ठीक है, 90% ऑफ द पीपल ऐसा ही धोखा खा रहे। तो आज ये वीडियो में ये बताऊंगा मैं कि ये कैसा हम समझ सकते हैं आगे वाला के साथ मेरा कोई सोल कनेक्शन है या नहीं है। ये हम थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बात करते हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि ये मेरा डीएम है या नहीं है करके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा और बहुत सीखने को मिलेगा। चलिए मेरे साथ रहिए, हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम ये जानें कि भाई हम सिर्फ एक इमोशनल कनेक्शन में है या एक सोल कनेक्शन में, तो 2 कनेक्शंस होते हैं जब सोल की बातें होती है, सोल लेवल की बातें होती है, क्योंकि ये बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोगों को
पता रहता है इसके बारे में। तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि दो टाइप्स ऑफ सोल कनेक्शंस होते हैं। अब उसमें एक ट्विन फ्लेम होता है, एक ट्विन फ्लेम्स नहीं होता। ये कनेक्शन होता है वो है अनकंडीशनल लव के बेस पे, ठीक है। वो यूजुअली क्या होता है, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं भाई ट्विन फ्लेम कनेक्शन सोल कनेक्शन है वो डायमेंशन से होता है करके। यस, मोस्ट ऑफ द ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो डायमेंशन से होता है, प्लैनेट से होता है, जहाँ ऑलरेडी सोल कनेक्टेड ही रहते हैं वहाँ से, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द, और कुछ सोल कनेक्शंस हम इधर भी बनाते हैं, दुनिया में आने के बाद भी हम एक अनकंडीशनल लव हम डेवलप करते हैं। हम उस लव, अनकंडीशनल लव के बेस पर, पैशन के बेस पर, अफेक्शन के बेस पर हम एक सोल कनेक्शन यहाँ भी बना लेते हैं, दुनिया में बना लेते हैं। जब हमारी फिजिकल डेथ होती है तो वहाँ सोल कनेक्ट हो जाती है, स्पिरिचुअल डायमेंशंस में जाके सोल कनेक्शन रहता है। बट मोस्ट ऑफ द सोल कनेक्शंस जो है डायमेंशन से बिलोंग करते हैं, बनते हैं, वहीं बनते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ की लाइफ बहुत छोटी है, इधर की लाइफ मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रेयर, बहुत रेयर 100 लोग 100 ईयर्स रीच करते हैं, बहुत रेयर, ठीक है। तो मैक्सिमम 40 60 70 मैक्सिमम इस एवरेज हो चुका है जो लाइफ स्पैन होता है इंसान का, ठीक है। बहुत रेयर लाइक 100 120 तक जाते भी है, ठीक है। तो यहाँ की लाइफ छोटी है कंपेयर टू, आप स्पिरिचुअल डायमेंशंस की बात करो तो इट्स वेरी स्मॉल, ठीक है। ऐसा कि भाई हम वो स्पिरिचुअल डायमेंशन से इस दुनिया में सिर्फ एक ट्रिप के लिए आए, हम एक ट्रिप है, लाइफ एक्चुअली लाइफ नहीं, एक ट्रिप है। जैसा हम कभी कभी जब छुट्टियां होती है तो हम ट्रिप बाहर निकल जाते हैं कुछ दिनों के लिए, उसी तरह से हमारी सोल एक ट्रिप पे आई है। उतनी ही दुनिया ही अगर कंपेयर करे जाए लाइफ स्पैन को, अगर हमारा जो भी लाइफ स्पैन है 60 40 50 या 100 120 जो भी है हमारा लाइफ स्पैन, अगर उसको कंपेयर किया जाए हम डायमेंशन से, जहाँ हमारी सोल एक्चुअली बॉर्न हुई है, जहाँ रहती है, उसका घर है, तो लाइक हमारी सोल ट्रिप पे आई है, इस अर्थ पे ट्रिप घूमने के लिए आई है, घूम के जा रही है, बस इतना ही है। जैसे मैंने कहा कि सोल कनेक्शन पहला अनकंडीशनल लव पे होता है, जो प्रेम होता है, कहाँ से हो सकता है, पास्ट लाइफ से है, हो सकता है स्पिरिचुअल डायमेंशन से, एक प्रेम का कनेक्शन है, एक लव, अनकंडीशनल लव का कनेक्शन है, दैट्स एक्चुअली कॉल्ड इट ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। और एक कनेक्शन होता है कार्मिक कनेक्शन। कार्मिक कनेक्शन ये पास्ट लाइफ से जुड़ा रहता है, कई सारे पास्ट लाइफ से कर्मा जुड़ा रहता है, वो कर्मा को रिजॉल्व करने के लिए, और इवन आफ्टर फिजिकल डेथ वो वापस री इनकारनेशन, रीबॉर्न लेते रहते हैं। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हम सोल कनेक्शन में अगर है भी तो क्या वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या वो सिर्फ एक कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। क्योंकि डिवाइन जो होते हैं ना, डिवाइन बचपन से ही उनके अंदर क्वालिटी अलग होती है, ठीक है। अगर मैं अपने ऊपर रिसर्च करूँ, खुद के ऊपर स्टडी करूँ, तो बचपन से ही मैं कैसा था कि बहुत साइलेंट, कंप्लीटली साइलेंट, लोगों में मिलना जुलना नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करना भाई, बहुत कम बात करना, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करना, चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, छोटी छोटी चीज़ों को फोकस करना, इंसान की इमोशंस के ऊपर रीड करना, मतलब एक आपका कॉन्शियस लेवल बचपन से ही हाई होता है, ठीक है। आप ज़्यादा फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। ये एक्चुअली अगर आप डिवाइन हो, आप अवेकन नहीं हो, तो भी आपके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो नेचर होता है जो आपको, मतलब वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता, आगे मतलब आपको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जाने नहीं देता वो, ठीक है। आप इनबॉर्न वैसे होते हो, मतलब आपका नेचर ही वैसा होता है, आपके इनबॉर्न इनबिल्ड बिहेवियर्स वैसे होते हैं कि आप ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं जाते। बट ये क्वालिटी अच्छी क्वालिटी है, बट इस दुनिया के लिए वो बहुत बुरी क्वालिटी है, जैसा कि हम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। इस जर्नी में हम रहते हैं या हम एक सोल कनेक्शन में रहते हैं, हम स्पिरिचुअल अवेकन होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने ऊपर काम करना, वो है इमोशनल मैच्योरिटी बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। हम इमोशनली मैच्योर नहीं होते क्योंकि हम बहुत इमोशनल होते हैं। जैसे मैंने कहा हम एम्पैथ होते हैं, तो हम दूसरों के पेन को जीते हैं, तो हम बहुत जल्दी, कभी कभी फ्रॉड भी हमारी लाइफ में आ जाते हैं, फिर वो भी हमसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं, और हम इतने ज़्यादा उनसे कनेक्ट हो जाते हैं कि भाई हम फाइनली वो आगे वाला इंसान हमें चीट करके निकल जाता है, हमारा फ़ायदा उठाकर निकल जाता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे अंदर डेवलप करना, इमोशनल मैच्योरिटी हमारे अंदर डेवलप करना, आई थिंक ये पर्टिकुलरली हर इंसान जो डिवाइन है उसको काम करना होगा इस पे। क्योंकि मैंने भी बहुत एक्चुअली लाइफ में कहीं धोखे खाए मैंने, ठीक है। इमोशनल होकर, इमोशनल कनेक्ट होकर, लोगों की बातों में आकर, बाद मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया, बाद इमोशनल मैच्योरिटी मैंने अपने अंदर डेवलप की। तो अब जब वाइब्रेशंस पढ़ने आ गए हमें, जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, द थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशंस के जब होता है आपका प्रोसेस में होता है, तो अब आगे वाले इंसान की ना बातों को विश्वास नहीं करते, उसके ईजिली उसके वाइब्रेशंस को रीड कर लेते हो, उसके बातों में ही उसके इमोशंस को कैप्चर आप कर लेते हो। तो ये क्वालिटी जब मेरे अंदर डेवलप हुई ना, तो तब मुझे आई थिंक धोखा कोई भी नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं दे सकता। जब आपने रीड करना पता चल गया कि कैसा रीड करना है वाइब्रेशन इमोशंस को, तो कोई इंसान धोखा नहीं देता। आज भी ना
कहीं भी मैं ग्रुप में तो बहुत कम ज़्यादा जाता हूँ, तो जो लोग मिलते हैं बातें करते हैं, मैं सिर्फ साइलेंट रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ और देखता हूँ वो लोग क्या बात कर रहे हैं। अब उनकी बातों में उनके वाइब्रेशंस को, फ्रीक्वेंसी को उनके कनेक्ट कर लेता हूँ मैं, उनके इमोशंस को मैं कनेक्ट कर, मुझे पता चलता है भाई ये बंदा बंदी बहुत झूठ बोल रही है। मैं नहीं बोलता कि आप झूठ बोल रहे हो, बस मैं स्माइल करता हूँ उनको देख कर, कि बस स्माइल करता हूँ, वो उस ग्रुप से, उस ग्रुप ऑफ पीपल से मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें है। तो उसके बाद धोखा नहीं मिलता हमें। तो पहले हमें क्या करना है, एक चीज़ हमें हर इंडिविजुअल जो डिवाइन है उस पर उसको काम करना चाहिए, अपने इमोशनल मैच्योरिटी के ऊपर। इमोशनली मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक काउंसलिंग एक्सपीरियंस है बहुत सालों से, और हज़ारों लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ, जितना ऑफलाइन ज़्यादा हूँ, ऑनलाइन उतना नहीं हूँ। बहुत से लोगों से मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, मतलब कपल काउंसलिंग होती है, रिलेशनशिप काउंसलिंग होती है, तो कई तरह की काउंसलिंग होती है, ये छोड़ के भी, ट्विन फ्लेम्स को छोड़कर भी। ठीक है, तो ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप दिमाग में बिठा लो, हो सके तो ये वीडियो डाउनलोड करके रख लो, ठीक है, या डायरी में कहीं लिख के रख लो ये बात। कभी भी आप जब रिलेशनशिप में जाते हो ना, कोई भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो डिप्रेशन में है, अगर वो इमोशनली इम्बैलेंस है, तो उनके साथ कभी भी इमोशनली कनेक्ट मत होना। हाँ, आप डिवाइन हो, आपका ये कर्तव्य है कि उनसे कनेक्टेड रहकर उनको सपोर्ट करो, हील करो, गाइड करो, फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट उनसे इमोशनली कनेक्ट होना और रिलेशनशिप में जाना, मैं सिर्फ जर्नी से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ, एक लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पर। ठीक है, एक रिलेशनशिप के बेस पर। तो वो इंसान जो इमोशनली इम्बैलेंस होता है, डिप्रेशन में होता है, जब उसके साथ आप रिलेशन में या प्यार में रहते हो, वो इंसान एक दिन या कुछ दिन आपको इतना प्यार करेगा, इतना प्यार करेगा, यू फील लकी, भाई इतना प्यार करने वाला पार्टनर तो आई थिंक किसी को नहीं मिला है जो मुझे मिलेगा। ठीक है, वही पार्टनर कुछ दिन बाद आपको उससे ज़्यादा रुलाएगा। ये बात लिख के रख लो आप डायरी में, इधर वीडियो को पॉज करो, डायरी में लिख के रख लो, या डाउनलोड करना है वीडियो को डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये 200% है, ये चीज़ें मैं प्रैक्टिकल लेवल पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने देखा है, वो जितना आपको हंसाता है, जितना आपको प्यार का एहसास दिलाता है, उतना ही आपको दर्द देता है, उतना ही वो ज़्यादा वो रुलाता है। रीज़न क्या है पता है? रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ ऑनेस्टी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर क्या होता है, जो इमोशनल इम्बैलेंस होते हैं कपल्स, या कोई उसमें दो में से एक पार्टनर होता है, वो खुद अपने आप से लॉयल नहीं रहता, वो खुद लाइफ के डायलेमा में फंसा हुआ रहता है, कंफ्यूजन में फंसा हुआ रहता है। उसको लाइफ में कभी लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, और नेक्स्ट स्टेप यानी नेक्स्ट दिन ही उसको लगता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर से उसको लगता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए। वो कंफ्यूजन में फंसा हुआ रहता है, उसका एक ट्रैक नहीं होता लाइफ तो रहती है उसकी, लेकिन उसके सामने ना 10 ट्रैक खड़े रहते। आप उसको पता है ये ट्रैक में चलूँ, वो ट्रैक में चलूँ, वो ट्रैक में चलूँ, पता ही नहीं चलता उसको किस ट्रैक में चलना है। अब वैसे इंसान से भाई आप हद से, क्योंकि वो प्यार भी इतना दिखाते हैं, आप बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लेते हो, तो वही एक्सपेक्टेशंस आपको कुछ दिनों में कुचल देते हो लोग, और आप खुद उनकी एनर्जी में आ जाते हो। वो डिप्रेशन में हो तो आप भी डिप्रेशन में चलते हो, आप सोचने लगते हो यार मेरी तो कोई गलती नहीं थी, क्या हो गया, अचानक से लड़की इतनी कनेक्टेड थी, इतना प्यार दिखाई, हजम हो गई वो, अब कुछ अलग बोल रही है। इतना एक लड़का आया मेरी लाइफ में, इतना प्यार दिखाया, सब कुछ मेरे लिए किया, अब कुछ अलग बोल रहा है, हजम हो गया वो, गायब हो गया। मेरी गलती क्या है यार, मैंने तो गलती ही नहीं की, मेरी तो कुछ गलती ही नहीं है। और वो लोग आपसे बात भी नहीं करते कि क्या हुआ है, कैसा हुआ है, बस उनका एक डायरेक्ट आंसर होता है, बस मुझे नहीं रहना है रिलेशनशिप में, मुझे नहीं लगता आप मेरे डीएम हो, मुझे नहीं लगता आप मेरी डीएफ हो, मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे प्यार करते हो, मुझे नहीं लगता कि हम इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि हम अच्छी रिलेशनशिप बना पाएंगे। बात नहीं करते वो, डायरेक्ट उनका जो उनके मन में रहता है, जो उनकी थॉट्स होते हैं, क्योंकि उनके थॉट्स हर सेकेंड्स में बदलते हैं। जो लोग डिप्रेशंस में होते हैं ना, उनकी ये प्रॉब्लम होती है। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं, उनके थॉट्स हर सेकेंड्स में बदलते हैं। अब वो थॉट्स के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, दे डोंट फॉलो द रियलिटी। ठीक है, इवन उनको पता भी नहीं होता, उनको अच्छा लगा आपसे प्यार कर लिया, अब उनको अच्छा नहीं लग रहा है आपसे, वो दूर हो गए। सिंपल सी बात है, कुछ भी फंडा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि वो किसी और से प्यार करती है, वो किसी और को मिल गया है उसे, ऐसा कुछ नहीं है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि यार उसको कोई मुझसे अच्छा मिल गया होगा, या उसे किसी और से प्यार हो गया होगा। नहीं नहीं, ये इमोशनली इम्बैलेंस जो लोग होते हैं ना, ये हद से ज़्यादा मल्टीपल लोगों से प्यार कर बैठते हैं। अब एक इंसान से उसको प्यार होता है, कुछ दिन खुश रहता है, मतलब उसको
उसके बोलता है ना सेकेंड्स में थॉट्स चेंज होते हैं, तो उसके बाद वो खुद आके बोलती है, बोलती भी नहीं है, बोलता भी नहीं है कि यार आप मुझे अच्छे नहीं लगते, गायब हो जाता है। और कुछ दिन बाद उसको कोई लड़का अच्छा लगता है या लड़की अच्छी लगती है, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, उनको भी वहीं प्यार दिखाते हैं, उनको भी वहीं बोल देते हैं नहीं यार मुझे नहीं, मुझे लगता है कि हम नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं होगा। मतलब वो अपने थॉट्स के हिसाब से चलते, जो सेकेंड्स में बदलते हैं उनके थॉट्स। आज वो आपको हंसाएंगे, कल आपको रुलाएंगे। ये नोट है, आप ये नोट बना के रख लो इस चीज़ को। तो हमेशा मेरा एक बात को मानो कि कभी भी रिलेशनशिप में अगर आप हो तो मेक श्योर कि वो स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं होना चाहिए, वो इमोशनली इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है मेरा पार्टनर या लड़की हो या लड़का डिप्रेस्ड में है, स्ट्रेस में है, इमोशनली इम्बैलेंस में है, तो कभी भी उनसे इमोशनली कनेक्ट मत होना। जितना ज़्यादा वो आपको प्यार करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रुलाएंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो को बड़ा ना करते हुए इस वीडियो का एंड पार्ट में बताकर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ये एंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें कुछ एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है, और कुछ नॉलेज शेयर करूँगा, कुछ विजडम शेयर करूँगा मैं, जिससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। देखिए सोल कनेक्शन मैं आपको बता दूँ फ्रीक्वेंसी के लेवल पे ही ढूंढा जा सकता है, इवन नॉट वाइब्रेशन लेवल पे। हमें इसे समझना चाहिए, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप कहीं भी बाहर जाकर धोखा ना खाए, ठीक है। तो 3 लैंग्वेज होती है, एक सोल की लैंग्वेज होती है फ्रीक्वेंसी। अगर हमें ट्विन फ्लेम आप है ही नहीं तो उसको फ्रीक्वेंसी की लैंग्वेज पे ही हम कैच कर सकते, पकड़ सकते, स्टडी कर सकते, ठीक है। दूसरी भाषा होती है एनर्जी की, वो वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है। वो एनर्जी की भाषा वाइब्रेशन, सोल की भाषा फ्रीक्वेंसी। और जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, ठीक है, वो हम पता नहीं कर सकते, उसके बेस पर हम सोल कनेक्शन है या नहीं है पता नहीं कर सकते, क्योंकि वाइब्रेशन लेवल पे, एनर्जी लेवल पे हम कई सारे लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तीसरी भाषा है हमारे माइंड और बॉडी की, जो इमोशंस है, ठीक है, जिससे हमारे इमोशंस हमारी माइंड और बॉडी को एक सिग्नल्स पहुंचाते हैं हमारे ब्रेन तक, ठीक है, हमारे स्पाइनल कार्ड से होकर, हमारे नर्वस सिस्टम से होकर, कई सारे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ से हमें एक सिग्नल, एक मैसेज मिलता है, ठीक है। ये है स्टडी करने का तरीका। बट अब जो मैं क्लैरिटी देने वाला हूँ, जो विजडम शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, जो नॉलेज मैं शेयर करने वाला हूँ, आपको खुद एक थोड़ा साइंस मिलेंगे, ठीक है, कि आपको ये इतना एटलीस्ट इतना पता चलेगा भाई आप जो रिलेशन में हो, क्या वो ट्विन फ्लेम का रिलेशन है या एक कार्मिक रिलेशन है, ठीक है। क्या आप ट्विन फ्लेम हो, ट्विन फ्लेम कपल्स हो, या आप कार्मिक कपल्स हो। पहला साइन है वो है कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो ना, तो आपके हार्ट चक्र में पेन नहीं होता है, ठीक है। पहला साइन है आपका हार्ट चक्र ब्रॉड होने लगता है, मतलब आप फील करते हो आप अपने हार्ट चक्र में कोई एनर्जी है जो सर्कुलेट हो रही है, यानी कि राउंड एक सर्कल बना लिया, ठीक है, सर्कल बना लिया, आप एक इंसान से हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है। ये साइन है पहला साइन। उसमें पेन नहीं होता, उसमें आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं बट पेन नहीं होता, ठीक है। जब आप कार्मिक कनेक्शन में हो, तो मैं दोनों एक साथ बताऊंगा क्योंकि आपको समझ में आए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्विन फ्लेम कनेक्शन एंड कार्मिक कनेक्शन। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या बताया मैंने, हार्ट चक्र में पेन नहीं होता, एक एनर्जी सर्कुलेट होती रहती है, सर्कल बन जाती है, और एक इंसान से हार्ट टू हार्ट आप कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है। ये है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। कार्मिक कनेक्शन में जब आप अपने पार्टनर से कनेक्ट होते हो तो आप फ्रीक्वेंटली आप अपने हार्ट चक्र में पेन फील करते हो। ये है कार्मिक कनेक्शन, फर्स्ट साइन, ठीक है। अब दूसरा साइन हम बात करते हैं। दूसरा साइन है ऑनेस्टी। आपका जो, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो कोई भी आपका डिवाइन पार्टनर आपको चीट नहीं करेगा, ठीक है। हो सकता है वो आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा, हमेशा दूर चल जाएगा, लेकिन वो आपको कभी चीट नहीं करेगा। कभी वो सोचेगा नहीं कि आपको फाइनेंशियली मुझे यूज़ करना है, आपको फिज़िकली मुझे यूज़ करना है, मुझे आपको इमोशनली यूज़ करना है। वो इंसान वेरी हैप्पी आपसे अलग रहे, कभी ना मिले, स्टिल हैप्पी, वो बहुत खुश रहेगा, बट वो आपसे कनेक्ट होकर आपको कभी पेन देने की कोशिश नहीं करेगा। अगर उसको लगता है मेरे इस इंसान से कनेक्ट होकर इसकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, तो कभी आपसे कनेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। जब कार्मिक कनेक्शन होता है ना, कोई भी इंसान बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट होता है, ठीक है, और वो आपको फिजिकली भी यूज़ करके निकल जाता है, फाइनेंशियली भी यूज़ करके निकल जाता है, और इमोशनली भी यूज़ करके बड़ी आसानी से निकल जाता है, ठीक है। आप उसके लिए रोते रहते हो, बट आप मुझसे वही कई फेमिनियंस पूछती है, सर मैं रो रही हूँ वो भी रो रहा है क्या? नहीं रोता, वो कार्मिक कनेक्शन में क्यों रोएगा? वो आपका कर्मा था, वो क्लियरेंस हो गया उसका, उसके सबब, ठीक है। तो कार्मिक था, कार्मिक कनेक्शन था, और कुछ नहीं था, ठीक है। इसीलिए वो आया लाइफ में, आपको डिप्रेस्ड कर गया, आपको स्ट्रेस कर गया, ठीक है, आपको एनर्जी लेवल पे लो कर गया, फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ दे के निकल गया वो इंसान, ठीक है। ये एक सेकेंड साइन है, आप जर्नी में हो तो, या वो कार्मिक जर्नी है,
तीसरा साइन है, जब आप कोई कार ट्विन फ्लेम कनेक्शन में रहते हो तो हमेशा आपकी एनर्जी एक हायर वाइब्रेशन में होती है, ठीक है, एक डिवाइन से कनेक्टेड रहती है, ठीक है। एक आपको डिवाइन हेल्प हमेशा रहता है आपके पीछे, ठीक है, एक बैकबोन बन के रहता है। लेकिन कार्मिक कनेक्शन में वैसा नहीं होता। जब आप कार्मिक रिलेशनशिप में रहते हो तो आप हमेशा अपने एनर्जेटिक लेवल पे आप लो फील करते हो, उस जिसकी वजह से आपका एनर्जी ड्रेन रहती है, जिसकी वजह से आपको फिजिकली मेंटली वीकनेस आ जाती है, इमोशनली भी आप इम्बैलेंस फील करने लगते हो। ये भी एक साइन है। बट इसमें क्या होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा नहीं होता। आप इमोशनली स्ट्रांग होते, मेंटली में स्ट्रांग बनने लगते हो, इमोशनली स्ट्रांग बनने लगते हो। बट ये कनेक्शन कार्मिक कनेक्शन में ऐसा अपोजिट होता है। तब तक ये होता रहता है आपकी लाइफ में, तब तक आपका कर्मा एक दूसरे से क्लियर नहीं हो जाता। चलिए अब फोर्थ साइन के बारे में बात करते हैं, वो है कनेक्शन, ठीक है। सब मुझे पूछते हैं सर हम इवन आप फिजिकल डेथ के बाद हम ट्विन फ्लेम साथ में रहते हैं क्या करके। अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ। ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज़ ए फॉर एवर कनेक्शन, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है, ठीक है, इट्स नॉट ए कार्मिक कनेक्शन। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन कार्मिक कनेक्शन एंड सोल कनेक्शन, मैंने बता दिया। जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है वो है सोल कनेक्शन, वो अनकंडीशनल लव के बेस पे होता है। जो कार्मिक कनेक्शन होता है वो भी सोल कनेक्शन होता है, लेकिन वो कर्मा से जुड़ा हुआ रहता है। इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है फॉर एवर कनेक्शन है। इवन इस दुनिया में भी आप 3D में रहकर 5D से कनेक्ट रहते हो, आप टेलीपैथिक लेवल पे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हो, बट इवन आफ्टर फिजिकल डेथ भी आप डायमेंशन में कनेक्ट रहते हो। तो बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन होता है, सर क्या हम इवन आफ्टर फिजिकल डेथ, जो आफ्टर लाइफ होती है हमारी, क्या उसमें एक ही डायमेंशंस में हम रहते हैं करके, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। तो इतना आप समझ जाइए, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है फॉर एवर कनेक्शन होता है, बट कार्मिक कनेक्शन वैसा नहीं होता है। तब तक आपका कर्मा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, तो तब तक आप रहते हो, ठीक है। सोचो इस लाइफ में आपका कर्मा ख़त्म हो गया तो आपकी सोल एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाएगी, आपकी सोल एक दूसरे के साथ नहीं रहेगी, वो अपना अपना डेस्टिनेशन चूज़ करेगी, ठीक है। अगर आपका कर्मा इस दुनिया में क्लियर नहीं हुआ, इस लाइफ में नहीं क्लियर हुआ है, ये क्वाइट चांसेस है, अगर ये सोल के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, हम नहीं बोल सकते, सोल डिसीजन लेती है, बट इट्स क्वाइट पॉसिबिलिटी कि फिर से आपका रीइंकारनेशन होगा, पुनर्जन्म होगा फिर से, जब तक आपका कर्मा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है। तो सिंपल सी बात है, जब कर्मा आपका कनेक्टेड रहता है तो तब तक आपकी सोल्स कनेक्टेड रहती है एक दूसरे से। जब कर्मा क्लियर हो जाती है तो आपकी सोल डिस्कनेक्ट होकर उनका जो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन होता है वो अपनी डेस्टिनेशन पे निकल जाती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट साइन की, वो है डायमेंशंस। डायमेंशंस जैसा क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या आफ्टर लाइफ हम एक ही डायमेंशंस में रहते हैं करके। आई थिंक मैंने एक वीडियो में बताया था, डायमेंशन एक्चुअली एक प्लेस नहीं है, वो एक क्रिएशन है, ठीक है। ये क्रिएशंस आप अपनी फ्रीक्वेंसी लेवल पे क्रिएट करते हो, आप अपनी फ्रीक्वेंसी लेवल पे चूज़ करते हो, ठीक है। सोचो आप ट्विन फ्लेम हो, आपका मैस्कुलिन लो फ्रीक्वेंसी में है, तो उसका डायमेंशन, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी एक फेमिनिन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मैस्कुलिन की फ्रीक्वेंसी कम है, वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है, मैस्कुलिन की ज़्यादा है फेमिनिन की कम है, ऐसा भी हो सकता है। बट इधर हम मैस्कुलिन फेमिनिन में, मैं फेमिनिन की फ्रीक्वेंसी को हाई रखकर मैस्कुलिन की लो रखूँगा, ठीक है, जिसमें फेमिनिन को समझ में आए। कि आप फेमिनिन की हाई है और मैस्कुलिन की लो है, आप दोनों की डेथ हो गई, तो ये दोनों एक ही डायमेंशन में नहीं रहेंगे, ठीक है। कनेक्टेड रहेंगे बट नहीं रहेंगे साथ में, एक ही डायमेंशन में नहीं रहेंगे, इनका डायमेंशंस अलग अलग होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि ये क्रिएशन है, डायमेंशन एक्चुअली इज क्रिएशन बेस्ड ऑन आवर फ्रीक्वेंसी लेवल, ठीक है। आपकी फ्रीक्वेंसी लेवल हाई है तो फेमिनिन हायर फ्रीक्वेंसी में रहेगी, बट वो ट्रैवल करेगी लोअर फ्रीक्वेंसी को, ट्रैवल करके वो अपने मैस्कुलिन से कनेक्टेड रहेगी, वो उसको हील भी करेगी, गाइड भी करेगी, हेल्प भी करेगी आगे बढ़ने में, एनलाइट करने में अपने आप को, ठीक है। बट ये लोअर फ्रीक्वेंसी की जो सोल होता है, ये हायर डायमेंशन को ट्रैवल नहीं कर सकते, ये एक रेस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कार्मिक रिलेशनशिप में इसमें कोई डायमेंशंस नहीं आता है, जो आपकी सोल पर्टिकुलर डायमेंशंस को बिलोंग करती है वो उधर चल जाती है। बट ये कर्मा क्लियर होना चाहिए, जैसा कर्मा क्लियर होता है डिस्कनेक्ट होते हो, जैसा ही आपकी फ्रीक्वेंसी का, इसमें भी फ्रीक्वेंसी के लेवल पे ही आता है, जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, उसी फ्रीक्वेंसी पे आप अपना डायमेंशंस क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। हो सकता है कार्मिक कनेक्शन आपका था, क्लियर हो गया, आप दोनों के फ्रीक्वेंसी एक ही है, तो आप दोनों एक ही डायमेंशन में रहोगे। अगर फ्रीक्वेंसी लो आए, जिसके लो होंगे तो लोअर डायमेंशन में रहेगा, जो हाई होंगे हायर डायमेंशन में रहेगा। बट ये कार्मिक कनेक्शन होता है, कर्मा क्लियरेंस इंपॉर्टेंट है। कर्मा क्लियरेंस हो जाता है तो वो डिस्कनेक्ट होकर अपना अपना डायमेंशन, अपना अपना डेस्टिनी वो चूज़ कर लेते हैं, वो साथ में नहीं रहते। ट्विन फ्लेम में ऐसा नहीं होता, ट्विन फ्लेम में वो फॉर एवर कनेक्टेड रहते हैं, बट बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी वो उनका डायमेंशंस वो क्रिएट करते हैं।
अब दूसरा सीन है रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म या रीबर्थ। ये क्यों लेते हैं, ट्विन फ्लेम्स क्यों लेते हैं, कार्मिक क्यों लेते हैं? कार्मिक कनेक्शन में, कार्मिक जो कनेक्शन होता है उसमें उनको कर्मा क्लियर करने के लिए वो पुनर्जन्म लेते रहते हैं, ठीक है। पर ट्विन फ्लेम्स क्यों लेते हैं? ऐसा नहीं कि ट्विन फ्लेम्स में कर्मा नहीं होता, ट्विन फ्लेम्स में भी कर्मा होता है, बट एक्चुअली क्या होता है, ट्विन फ्लेम का जो पर्पज़ होता है दुनिया में रीइंकारनेशन लेना, ठीक है, वो है लर्निंग बेस्ड ऑन ग्रोथ। और जितना कार्मिक कनेक्शन पुनर्जन्म लेते हैं ना, उतना ट्विन फ्लेम्स नहीं लेते, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स के एक दो कनेक्शन ही होते हैं, ठीक है, पुनर्जन्म के एक दो ही कनेक्शन होते हैं, एक दो बार ही वो रीइंकारनेशन लेते हैं, क्योंकि उनका जो पर्पज़ होता है, जो पास्ट लाइफ में जो गलतियां करके रहते हैं एक दूसरे के साथ, जिससे वो छोटे मोटे कर्मा होते हैं, ठीक है, वो गलतियों को सुधारना है, लर्न करना है, उस गलतियों के ऊपर लर्न करना है, अपने आप को एक इमोशनली बैलेंस करना है, अपने आप को, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, अपने चक्रास को बैलेंस करना है, अपने चक्रास को हील करना है, अपने चक्रास को एक्टिवेट क्लींजिंग करना है, ठीक है। उसके बाद हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू आगे बढ़ के एनलाइटमेंट तक जाना है। मतलब लर्निंग इज़ अ पर्पज़। मेन जो पर्पज़ होता है रीइंकारनेशन ट्विन फ्लेम्स के बीच में, वो है लर्निंग एंड ग्रोथ, ठीक है। अपने मिस्टेक, जो पास्ट लाइफ से जो गलतियाँ की, उससे लर्न करके ग्रो करके आगे एनलाइटमेंट के थ्रू आगे बढ़ना है, ठीक है। पर ट्विन फ्लेम का मतलब जो कार्मिक कनेक्शन होते हैं, वो कार्मिक कनेक्शन में वो नहीं होता। जैसा मैंने कहा, उनका कार्मिक जुड़ा होता है, कर्मा कई सारे लोगों से, ऐसा नहीं कि दो ही लोगों के बीच में, कई सारे, कभी कभी सारी फैमिली से कर्मा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो कार्मिक कनेक्शन सबसे क्लियर नहीं हो जाता हमारा, तब तक हम पुनर्जन्म लेते रहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा पुनर्जन्म कार्मिक कनेक्शन में ज़्यादा होता है कंपेयर टू ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन। सेकेंड साइन है सोलमेट्स, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्विन फ्लेम और कार्मिक कनेक्शन में, ठीक है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं, आज भी मुझे मैसेज आते हैं, सर मैंने अपने सोलमेट से शादी कर ली है, मैं बहुत खुश हूँ सर, मैं मूव ऑन कर लिया है अपने डीएम से, डीएफ से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है करके। जो लोग अपने सोलमेट्स के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, वो लोग सिर्फ कार्मिक कनेक्शन में थे, दे आर नॉट इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये सोलमेट्स पहले क्यों आते हैं, दोनों के लाइफ में आते हैं, कार्मिक लाइफ में भी आते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आते हैं, क्योंकि ये हमें सपोर्ट करने के लिए आते हैं, हमें जो लाइफ में जिस स्टेज पे हम स्ट्रक होकर रहते हैं ना, उससे बाहर निकलने के लिए आते हैं, हमें बाहर निकाल के हमें आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, आगे जाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सोलमेट्स दोनों की लाइफ में होते हैं, ट्विन फ्लेम और कार्मिक कनेक्शन में। बट कार्मिक कनेक्शन में जो कार्मिक क्लियरेंस हो जाता है उनका, उनके पार्टनर से या किसी भी इंसान से, तब वो अपने सोलमेट्स के साथ आराम से कंफर्टेबली जी सकते हैं, एक हेल्थी रिलेशनशिप बना सकते हैं, वो उसके साथ जी सकते हैं, उसके साथ कंप्लीट फील करते हैं। कहीं मुझे आते हैं सवाल, पूछते हैं, सर आप प्लीज़ मुझे बताएं ना, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने सोलमेट्स के साथ आई एम वेरी कंफर्टेबल, मैं कंप्लीट फील करती हूँ। तो वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, दे आर इन ए कार्मिक कनेक्शन, ठीक है। उनका कर्मा क्लियर हो गया, वो दूसरे इंसान से एज ए सोलमेट लेवल पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। बट ट्विन फ्लेम्स में ऐसा नहीं होता। इवन आपके लाइफ में सोलमेट्स होता है, आप सोलमेट्स के साथ रहते हो, जीते हो, प्यार करते हो, शादी करते हो, बट आप कंप्लीट कभी फील नहीं करते उसके साथ, कभी भी नहीं फील करते। तो इट्स ए साइन यू आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी। अगर आप कंप्लीट फील कर रहे हो अपने सोलमेट के साथ, देन इट्स ए साइन यू आर नॉट ए ट्विन फ्लेम्स, यू आर इन ए ओनली कार्मिक कनेक्शन में थे, वो कर्मा क्लियर हो गया, आप अपने सोलमेट से कनेक्ट हो गए। लास्ट के दो साइन हम बात करके इस वीडियो को एंड करते हैं। लास्ट के दो साइन है, वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्मिक कनेक्शन में भी होती है, ठीक है, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी होती है। अगर आप किसी भी सोल कनेक्शन में ना भी हो तो भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। ये ज़रूरी नहीं है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है तो मतलब आपका कोई डीएम है या कोई डीएफ है या आपका कोई कार्मिक पार्टनर है, ठीक है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप इंडिविजुअल आए हो लाइफ में, इंडिविजुअल आप काम करोगे, ग्रो करोगे, इसके लिए भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना ज़रूरी है। मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। ये जनरली अगर देखा जाए तो इसे पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी, समझ में आ रहा ना, इसे नॉट ए पार्ट ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी बट इट्स ए पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है। हर इंसान जो अवेकन हो रहा है उसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सिम्टम्स से गुजरना पड़ेगा, चाहे वो कुंडलिनी स्टेज में आप सफ़र मतलब आप एक्सपीरियंस करते हो, या आप सेल्फ यूनियन में एक्सपीरियंस करते हो, या आप एनलाइटमेंट में एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है। तो एनलाइटमेंट में क्या होता है मैं आपको बता दूं, वो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमें समझ जाना चाहिए कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहे आप कार्मिक पार्टनर में हो तो भी होती है, या आप ट्विन फ्लेम में हो तो भी होती है, या आप कोई सोल कनेक्शन में हो भी नहीं है तब भी, अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो तो भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है,
ठीक है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। बट सफरिंग पेन स्पिरिचुअल अवेकनिंग में दोनों को होता है, ट्विन फ्लेम्स को भी होता है, कार्मिक लोगों को भी होता है, इवन जो लोग सोल कनेक्शन में नहीं है उनको भी होता है। बिकॉज क्यों मैंने बताया, वो हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है जिसकी हमें कोई नॉलेज नहीं होती, बचपन से हमें ना उसके बारे में पढ़ाया जाता है, ना समझाया जाता है, हमारे लिए न्यू होती है वो सब चीज़ें। ठीक है, और क्यों कई सारी चीज़ें ना हमें जो हमारी सोशल कंडीशनिंग है हम उससे रिलीज़ करते हैं, बाहर निकलते हैं, इल्यूशन से बाहर निकलते हैं, रियलिटी। तो इंसान जितना रियलिटी से जुड़ेगा ना उतना ही उसको पेन होगा, सफरिंग होगा। ठीक है, क्योंकि उसको पता है, उसको तब पता चलता है यार मैं किस दुनिया में मैं जी रहा था, किस इल्यूशन में मैं जी रहा था। ठीक है, किस गुमराही में मैं जी रहा था करके। इसीलिए वो एक मॉडिफिकेशन होता है, एक फिजिकल लेवल पे, एक इमोशनल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे। तो इसीलिए वो पेन से इंसान गुजरता है। ठीक है, बट ये लास्ट पॉइंट है जो तीनों में आता है, चाहे वो आप ट्विन फ्लेम में हो, कार्मिक में हो, या आप कोई सोल कनेक्शन में ना भी हो, वो है एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट इज ए पार्ट ऑफ चक्र अवेकनिंग। वो कौन सा चक्र अवेकनिंग है? थर्ड आई चक्र अवेकनिंग। ठीक है, ये एनलाइटमेंट में अगर आप हो तो उसका मतलब इट्स ए क्लियर साइन कि आपके चक्रास पूरे हील है, कंप्लीटली हील है। ठीक है, क्लिनजिंग है। ठीक है, और एक्टिवेट है। स्पेशली थर्ड आई चक्र, थर्ड आई चक्र के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। जो एनलाइटमेंट में अगर आप आते हो, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है और आपका विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, इमेजिनेशन अच्छा रहता है। ठीक है, आप किसी की भी एनर्जीज़ को बहुत जल्दी रीड कर सकते हो, इमोशंस को रीड कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट कर सकते हो। सेंसर की तरह होता है आपकी एनर्जी। जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में कि आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हो तो उधर ग्लास के डोर होते हैं, उसमें सेंसर्स लगे होते हैं। जैसा ही आप सामने जाते हो ना तो आपके मूवमेंट्स को कैप्चर करके वो डोर ओपन हो जाता है, डोर ओपन होता है। ठीक है, अब तो कई सारे ऐसे लॉक्स आएंगे, जैसा आपके जो थंब प्रिंट देके भी आप उसको डोर ओपन कर सकते हो, आपका फेस दिखा के आप डोर ओपन कर सकते हो। सेंसर की तरह होती है आपकी एनर्जी। जब आप इस एनलाइटमेंट में आते हो तो किसी की भी बैड एनर्जी, गुड एनर्जी को आप जल्दी सेंस कर लेते हो। समझ में आ रहा ना? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एनलाइटमेंट का वो है आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसमें ये होता है। देखिए, चक्रास जो है ना, मैं आपको ये कहूँगा, इट्स वाइट, आपको मैं बहुत डेप्थ की इंफॉर्मेशन अगर बताऊं तो इवन आप एनलाइटमेंट होने के बाद भी आपके चक्रास ब्लॉक होते। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी आप एनलाइटमेंट हो गए तो आपके चक्रा ब्लॉक नहीं होंगे। क्योंकि क्या होता है पता है रीज़न? वी आर स्टेइंग इन ए 3D वर्ल्ड। हम एक 3D बॉडी में रहते हैं, माइंड में रहते हैं, 3D लोगों के बीच में रहते हैं, 3D दुनिया में रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो कभी कभी थॉट प्रोसेस, क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी जब चेंज होते हैं ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, तो बहुत यूनिक फ्रीक्वेंसी होती है और वो फ्रीक्वेंसी हम सभी से कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा, इवन आज भी मैं कोई सोशल फंक्शन में जाता हूँ, लोगों के बीच में ऐसा लगता है कि मेरा गला दबा रहे हो लोग, दम घुटने लगता है। तो हम सबसे कनेक्ट नहीं कर पाते। इवन मैं सोशली कनेक्ट नहीं होता हूँ, मजबूरी में कभी जाना पड़ता है, दोस्तों की रिक्वेस्ट होती है, रिश्तेदारों की रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ आप आइए करके, तो उनकी रिक्वेस्ट के बेस पे जाना पड़ता है। तो आई फील नेक्स्ट दिन ही मैं बहुत नेगेटिव फील करता हूँ अपने अंदर, चक्रास ब्लॉक फील करता हूँ। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं आप एनलाइटमेंट हो गए तो आपके चक्रा ब्लॉक नहीं होंगे, चक्रा ब्लॉक होंगे। ठीक है, बट आपको काम करता रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यू शुड अंडरस्टैंड। लेकिन जब एनलाइटमेंट में आप आते हो ना, यू शुड, आपको ये समझ में आता है कि आपका एनर्जी फ्लो कैसा रहता है, कौन सा चक्रा ब्लॉक है, कैसा काम करना है, कैसा हील करना है, आपको नॉलेज रहेगी। अब बिल्कुल ज़्यादा नॉलेज रहेगी, उसको आप हील कर पाओगे। बट ये गलत फहमी है, लोग बोलते हैं आप एनलाइटमेंट में आते हो तो बट कम्प्लीटली आप स्पिरिचुअल हो तो डिवाइन हो जाते हो तो आपके चक्र ब्लॉक नहीं होते। नहीं, ब्लॉक होते हैं, क्योंकि हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, 3D लोगों के बीच में दुनिया में रहते हैं, तो ये ब्लॉक होते रहते हैं। हमें सीखना है, लर्न करना है, हमें इसको क्लिनजिंग करना है, एक्टिवेट करते रहना है। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटेक्ट आवर एनर्जी। हमारी स्पिरिट को प्रोटेक्ट करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोल को तो हम नेचुरली प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि हमारा ऑरा होता है, सोल का, हर सोल का ऑरा होता है। बट हमारी जो स्पिरिट होती है, एनर्जी होती है, उसको प्रोटेक्ट करना इट्स आवर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा भाई, कहीं भी आप जा रहे हो जहाँ से आपको नेगेटिविटी फील होता है तो यू शुड कम्प्लीटली जितना जल्दी हो सके डिस्कनेक्ट हो जाओ वहाँ से। ठीक है, कहीं से भी आपको नेगेटिविटी फील हो रही है आप डिस्कनेक्ट हो जाओ, इसमें आपकी ही भलाई है। जिसकी वजह से आपके चक्रा ब्लॉक नहीं होंगे, ओपन रहेंगे। ठीक है, क्लींजिंग रहेगी, एक्टिवेशंस रहेगा, जिससे आप एक हाई वाइब्रेशंस में फ्लो करोगे, जिसकी वजह से कहीं हज़ारों लाखों लोग आपसे कनेक्ट होंगे। गाइडेंस, आपकी गाइडेंस उनको हील करेगी। ठीक है, आपका इमोशनल सपोर्ट उनको आगे बढ़ने में, ग्रो करने में, या उनकी कार्मिक रिलेशनशिप को कार्मिक हील करने में
या उस कर्मा से बाहर निकलने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इट्स आवर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई अपने हमारे वाइब्रेशंस को हम हमेशा पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो चलिए इस खूबसूरत बात को मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आप नंबर देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप मुझे काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो को जितना लाइक आप करोगे उससे ज़्यादा शेयर करना प्लीज़। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।